उड़कर गिरना गिरकर उड़ना सीखा है मैंने, बस तैरना नहीं सीखा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फ़ायदा ये हुआ मैं तैरना सीख गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों न हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। पैसा लेने से पहले सोचो समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो हर हाल में उस पर डटे रहो। ऐसा कुछ जो आपने कभी नहीं पाया है, उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। ज़िंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वो है जो आप बनाते हो। बिना मकसद के ज़िंदगी उस पूरे लिफाफे के तरह है जिस पे मंजिल का पता न लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। आप सफलता से अधिक असफलता से सीखते हैं। सफलता से डरे नहीं, आपको चरित्र बनाती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के लिए व्यर्थ ना करें। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को न दें, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है, ज़रूरी नहीं कि वो सही है। अपना रास्ता खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कुछ भी असंभव नहीं है, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ता हमारे लिए तभी खुलती है जब हम उसके करीब पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी के भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वो दूसरों को विश्वास को भी हासिल कर लेता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतों को तो बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपके आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। सभी जानते हैं कि सभी के पास एक जैसी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर होते हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आप निराश हो सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रयास ही न करें तो आप अपराधी होंगे। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हीरा को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किस्मत को और दूसरों को इल्ज़ाम क्या लगाएं? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, याद रह जाते हैं। आपका आने वाला पल कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आज आपने अपने बारे में क्या सोचते हैं और वर्तमान समय में आप क्या करते हैं। अपने प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जब लक्ष्य संभव लगता है तो उसे छोड़ने को तैयार होते हैं, उस वक्त आप जीत के बहुत करीब होते हो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अनुभव सबसे कठिन शिक्षा है, पहले आपकी परीक्षा लेता है और बाद में सफलता देता है। सारी सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस नियंत्रण रखिए कि आप कौन हैं, पर आप क्या बनना चाहते हैं। कभी भी पछतावा मत करो। यदि अच्छा हुआ है तो यह अद्भुत है, अगर बुरा हुआ है तो अनुभव है। जब तुम पैदा हुए थे तो रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पे पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ।
लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। गलतियाँ इस बात की सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक कठिन समय अधिक आसानी से सहन किया जा सकता है यदि हम इस विश्वास को बनाए रखें। हमारा अस्तित्व एक उद्देश्य रखता है कि हम जो कर रहे हैं सागर में गिरने वाली एक बूंद के समान है, लेकिन उस बूंद के बिना सागर भी अधूरा रहेगा। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फ़ायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग खुद लिख सकते हैं, पर हमको अपना भाग लिखने नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग लिख देते हैं। जीवन में 10% आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया उस चीज़ पर दें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि कुछ संभव हो जाए, कुछ इसके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे संभव बताते हैं। चमत्कार यही है कि जितना अधिक हम बांटेंगे उतना ही अधिक हमारे पास होगा। विश्वास में वो शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है। अंधविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। हमारा परिचय पूरी दुनिया को करवाता है, पर असफलता हमें दुनिया के परिचय करवाती है। बीते हुए पर अफसोस जताने के बजाय आगे की ओर देखना कहीं ज़्यादा बेहतर है। आत्मविश्वास हमारे पास होता है, उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। जिंदगी में आशा एक सड़क की तरह है। सबसे पहले सड़क नहीं होती, लेकिन जब बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो सड़क अस्तित्व में आ जाती है। अगर आप ऐसी चीज़ें पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में वास्तव में परवाह करते हैं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम कई हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों के वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। सच्चा स्वीकारने के लिए सत और साहस चाहिए होता है। कुछ लोग में दिमाग से अधिक साहस होता है, बिना भय के साहस नहीं। यदि हमारे अंदर कोई प्रयास करने का साहस नहीं होता तो जिंदगी कैसे? ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ उसकी संभावना कम हो। जीवन किसी के साहस के अनुवाद से मकता या व्यस्तित्व होता है। तुम जो भी करो तुम्हें साहस की ज़रूरत पड़ेगी। तुम जो भी रास्ता चुनो हमेशा कोई न कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि तुम गलत हो। हर चीज़ से बढ़कर अपने जीवन की नायिका होती है। स्वीकार नहीं, यकीन करो तुम कर सकते हो और तुम्हें आधा रास्ता तय कर लेना है। दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं। इसे हासिल करने के लिए साहस के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है और इसे पूरा करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। हमें प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर संकट न आए, बल्कि हम उनका सामना करने में निडर और साहसी रहें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम उस पर पूरा विश्वास करते हो तो किसी भी चीज़ को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के कई ऐसे काम हैं जो असंभव लगने के बावजूद भी किए गए हैं। ज़रूरी है कि वो काम पूरा हो। आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाली प्राणी है
उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त करता है। कुछ भी इतना कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लें। जीत कर दिखाओ उनको जो आपके हार का इंतजार करें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबको नज़रअंदाज कर दो। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल खुद तय करो। इस भीतर दुनिया से मत डरो। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आते गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत एक बार और कोशिश का इंतजार कर रही है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कभी ये मत भूलो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बल्कि हमेशा ये सोचो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन उस गांव में एक हाथी आया जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सब उसे देखने जा रहे थे, जिसे उसके बच्चे लंबे सूंड और पंख जैसे विशालकाय हाथी को देखकर खुश था। 6 अंधे व्यक्ति को भी गांव वालों ने बताया कि आज गांव में हाथी आया है। हाथी के बारे में सुनकर उनके अंदर जिज्ञासा जाग उठा। उन्होंने हाथी के बारे में सुना अवश्य था, किंतु छूकर उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। एक अंधा व्यक्ति बोला, दोस्तों इतना सुंदर हाथी के बारे में आज हाथी गांव में आया है। मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम लोग नहीं चाहते? उसके बाद सुनकर आन पाँच हाथियों को छूकर महसूस करने के लिए लालायित हो गया। वो सब उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी था। वो हाथी के करीब गए और उन्हें छूने लगे। पहले व्यक्ति ने हाथी के खंभे जैसे विशाल पैर को छुआ और बोला, ओह हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जिसे पकड़कर बोला, गलत कह रहे हो दोस्त, हाथी खंभे की तरह नहीं बल्कि रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति के हाथ में हाथी की लंबी सूंड पकड़ी और कहने लगा, अरे नहीं, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पंख जैसे कान को छुआ और कहने लगा, बाकी सब गलत कह रहे हैं। वो उन्हें समझाते हुए बोला, हाथी पंख जैसा होता है। पांचवा व्यक्ति ने हाथी के पेट छूते हुए कहा, अरे तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, हाथी तो दीवार के तरह होता है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत छुआ और बोला, सब गलत कह रहे हैं, हाथी तो कठोर नली की तरह होता है। सब अपनी अपनी बात पे अड़े थे, कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो आपस में बात कर अपनी बात सही साबित करने में लग गए। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और वो झगड़े में तब्दील हो गए। उस समय एक सयाना व्यक्ति वहाँ आया। वह सबको झगड़ते देखकर पूछा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सभी अंधे व्यक्तियों ने बताया कि वो हाथी को छूकर महसूस कर रहे थे और उसे छूने के बाद हम सब में बहस हो रही है कि हाथी कैसा है। फिर सबने अपना अपना आकलन बताया। उसकी बात सुनकर सयाना व्यक्ति हंस उठा और बोला, तुम सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए झगड़ रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम सब अंधे व्यक्ति हैरत हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर ऐसा ही है। तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम लोगों ने हाथी के शरीर का अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके हिसाब से उसका वर्णन किया है, इसलिए हाथी के बारे में तुम्हारा आकलन भिन्न है। वास्तव में हाथी तुम सबके आकलन अनुसार ही है। वह खंभे जैसा पैरों वाला, पंख जैसे कान वाला, रस्सी जैसे पूंछ वाला, तने जैसे सूंड वाला, दीवार जैसे पेट वाला और नली जैसे दांतों वाला एक विशालकाय जानवर है। इसलिए झगड़ा बंद करो और अपने अपने घर जाओ। ये सुनकर सब सोचने लगे कि हम सब बेकार ही झगड़ रहे थे
और फिर सब घर लौटे। यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम किसी विषय के संबंध में सीमित ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं और दूसरों से अपनी धारणा को लेकर उलझ जाते हैं तथा सुबह को सही साबित करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि संभव है उस व्यक्ति की धारणा भी उसकी सीमित ज्ञान के धैर्य में सही है। किसी विषय के हर पहलू के बारे में जाने बिना उस संबंध में एकदम से अटल धारणा नहीं बनाना चाहिए। कई बार फर्क नज़रिए का होता है। किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया दूसरे से भिन्न हो सकता है। हमें एक दूसरे के नज़रिए का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।